तो दोस्तों यहाँ पर आज हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म में जो है सेकंड पार्ट वाला वीडियो लेकर आए हैं। इसमें आपको फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम एंड सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम के बारे में बताएंगे, यानी प्रथम स्थानांतरित गुण एंड सेकंड स्थानांतरित गुण, जिसे आप लोग हैवी साइड स्थानांतरण थ्योरम भी बोलते हैं। तो इस बेस पर भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे, उस पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद आपका चैप्टर सॉल्व कराएंगे। आपका जल्द ही समाप्त हो जाएगा। अगर जो भी स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट अगर पूरा जो आपका ये दिया गया है रूल, जितना भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ा रहे हैं, अगर उसको ध्यान में रखते हैं तो जितना भी हमने बताया आप लोग अपना जो चैप्टर है उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। ओके, आप लोग सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं, हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जैसे ही समाप्त होगा हम आपको बताना स्टार्ट कर देंगे। ओके, और जो लाप्लास है इसमें आपको टोटल फार्मूला ही लर्न करना है। जो लाप्लास वाला चैप्टर है इसमें आपको टोटल फार्मूले पर ही सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसी पर आपका पूरा चैप्टर सॉल्व हो जाएगा। इसलिए फार्मूले को आप लोग सबसे पहले पढ़िएगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो जो पार्ट फर्स्ट वाली वीडियो आई थी उसमें हमने आपको 1 से लेकर 6 तक के कुछ फार्मूले पर डिस्कस किया था। कुछ फार्मूले थे जिनके बारे में हमने आपको बताया था, डिस्कस किया था, और उसके आगे के फार्मूले पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। जो आपके फार्मूले का प्रूफ होता है, जैसे साइन का हो गया और कास का हो गया एंड टी के पावर एन का हो गया, इन सब का हमने आपको प्रूफ करके बता दिया, क्योंकि वो सभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसका प्रूफ करने के लिए आपको आता है 2 नंबर में, इसलिए हम ये सब प्रूफ करा रहे हैं। फार्मूला तो आपको लर्न करना ही पड़ेगा कि लाप्लास 1 का मान कितना होता है, लाप्लास टी का मान कितना होता है, टी की पावर एन का मान कितना होता है, साइन 80 का क्या होता है, कॉस 80 का क्या होता है। तो फार्मूला आपको तो लर्न करना ही पड़ेगा, लेकिन कभी कभी डेरिवेशन पूछ लेता है, इसलिए हमने पूरा प्रूफ सहित आपको बताया है। जैसे कि 6 तक हो गया तो 7 वाले फार्मूले पर पहुँचे हैं, और इसी में हम आपको फर्स्ट शिफ्टिंग जो प्रॉपर्टी है उस पर भी क्वेश्चन बताएंगे, एंड सेकंड पर भी इसी वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। तो देखिए, जो साइन हाइपरबोलिक 80 का लाप्लास होता है वो होता है ए बट्टे एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या होता है? ए बट्टे एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो आपको यही फार्मूला लर्न करना है और कुछ भी नहीं लर्न करना है, लेकिन इसका प्रूफ भी जानना पड़ेगा। तो देखिए, जो साइन 80 का होता था, जो साइन 80 का होता था वो होता था ए बट्टे एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अगर यहीं पर हाइपरबोलिक आ गया तो बस यहीं माइनस का चिन्ह लग गया, बस, और कुछ चेंज नहीं है। तो इसका प्रूफ देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको साइन हाइपरबोलिक 80 का मान जानना पड़ेगा। इसके पहले हमने आपको साइन 80 का मान बताया था और कॉस 80 का मान बताया था, सब आपको बताया था, और फार्मूले में रख के जो रूल है लाप्लास का उस पर हमने प्रूव कराया था। लेकिन इसमें क्या है, साइन हाइपरबोलिक 80 का जो मान होता है उसको ध्यान में रख लीजिए, ई के पावर 80 माइनस ई के पावर माइनस 80 अपॉन 2 होता है। ये भी एक फार्मूला है, इसे भी आप लोग यूलर इक्वेशन के माध्यम से जानते हैं। तो इस फार्मूले को भी आप लोग लर्न कर लीजिएगा। ओके, तो करना अब कुछ नहीं है, यानी इसकी जगह हमने यहाँ रख लिया, बाई 2 हो गया। अब क्या करना है, 1/2 को बाहर कर दिया, लाप्लास ई के पावर 80 माइनस लाप्लास ई के पावर माइनस 80 कर लिया। अब हमें सॉल्व करना है। तो आपको क्या पता है, आपको ये पता है कि जो e के पावर 80 का हमने लाप्लास निकाला था, लाप्लास ऑफ e के पावर 80, उसका मान आया था 1/s माइनस ए। इसका भी प्रूफ हमने आपको कराकर दिखाया था। तो इसकी जगह 1/s माइनस ए कर लिया। ओके, उसी प्रकार से फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जब माइनस 80 आ जाएगा, ध्यान रहे, जब ई के पावर माइनस 80 आ जाएगा तो जो 1/s माइनस ए है वह s प्लस ए हो जाएगा, बस, ध्यान रहे, बस और कुछ नहीं। तो यहाँ पर 1/s प्लस ए कर दिया, कोई चेंजिंग किया नहीं किया, फार्मूला ही था, उसी पर हमने सब कुछ रखा है। आगे क्या करना है वो सब आप लोग बीजगणितीय फंक्शन है, सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पर इसको एलसीएम ले लिया तो एक कोष्टक में ए माइनस बी है, ए प्लस बी है, तो एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। जोड़ घटा लिए सब, तो 2a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आपका आ गया। 2 से 2 आप लोग यहाँ कैंसिल करेंगे तो लाप्लास साइन हाइपरबोलिक 80 का जो मान आएगा वह आएगा a बट्टे एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो गाइस, इस प्रकार से आप लोग साइन हाइपरबोलिक 80 का मान निकाल लेंगे। चलिए कॉस हाइपरबोलिक 80 का मान भी निकाल कर आपको दिखाते हैं। फार्मूला सबसे ज़रूरी है, लर्न करते हैं तो आपके लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन फार्मूले बेस पर ही हैं। आप लोग अगर फार्मूला याद करते हैं तो सभी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे आप लोग। जैसे देखिए, कॉस हाइपरबोलिक 80 का जो फार्मूला होता है, जो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, वो होता है यस बटे एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और जो कॉस 80 होता था उसका क्या होता था, उसका होता था यस बटे एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही तो होता था।
तो बस ध्यान रहे हाइपरबोलिक आ जाएगा तो आपका नीचे जाओ प्लस है वह माइनस कर देंगे। ओके, तो इसका भी जो मान होता है कॉस हाइपरबोलिक 80 का जो मान होता है इसको भी लर्न कर लीजिएगा, वो होता है ई के पावर 80 प्लस ई के पावर माइनस 80 अपॉन में 2 होता है। इस फार्मूले को आप लोग लर्न कर लीजिएगा, कहीं लिख लीजिएगा, ध्यान रहेगा तभी आप लोग इसका प्रूफ कर पाएंगे। अब आप लोग इसको इस फार्मूले से भी यूज कर मतलब इसका आप लोग भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालते थे आप लोग इसका एक प्रकार से और निकाल सकते थे, जैसे कि अभी बेसिक फार्मूला जो इसका था, क्या था बेसिक फार्मूला, जीरो से इन्फानाइट लिमिट होती थी इंटू ई के पावर माइनस एस टी होता था, जो एफ टी वाला फंक्शन है यानी कॉस हाइपरबोलिक एच ए टी का था। ओके, इंटू डी टी करते हैं, ऐसे भी निकालते थे, लेकिन यह बहुत लॉन्ग पड़ता है, इसलिए हमने आपको शॉर्टकट फार्मूला एक बता दिया है कि जो कॉस हाइपरबोलिक ए टी का मान होता है वो ई के पावर 80 प्लस ई के पावर माइनस 80 अपॉन 2 होता है, और इस पर रख कर आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे क्योंकि आपको ई के पावर 80 का लाप्लास पता है। फिर चलिए आगे करेंगे 1/2 को बाहर क्रिया, फिर ये तो आप लोग क्रिया सब कर सकते हैं, सबका मान रख लीजिए, इसका 1/s माइनस है, इसका 1/s प्लस से होगा, आपको बताया अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में। एलसीएम लेंगे, टोटल सॉल्व कर लेंगे तो आपको लाप्लास कॉस हाइपरबोलिक 80 का मान s/s² माइनस a² मिल जाएगा। तो गाइस इस प्रकार से आप लोग इसका मान भी निकाल लेंगे। ओके, इसका भी मान आप लोग निकाल लेंगे, कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए। चलिए अब हम प्रॉपर्टी पर पहुंचते हैं। देखिए प्रॉपर्टी में बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं, तो उसमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है लाप्लास रूपांतरण का रैखिक प्रॉपर्टी यानी लाइनियर प्रॉपर्टी। जो लाप्लास का लाइनियर प्रॉपर्टी है उसको जानेंगे, यानी कैसे इसको हम निकालेंगे। चलिए हम बताते हैं। बात करें अगर हम अवकलन की, आप लोगों ने अवकलन पढ़ा होगा, उसमें क्या था, उसमें ये होता था कि मान लीजिए x² दे दिया प्लस 2x दे दिया प्लस 5 दे दिया, इसका कह देता था अवकलन ज्ञात करिए। क्या कहता था, अवकलन ज्ञात करिए। तो आप लोग क्या करते थे, एक बार करते थे dy/dx ऑफ x² प्लस करते थे 2 इंटू ddx ऑफ x करते थे प्लस 5 इंटू ddx ऐसे करते थे। तो इसी प्रकार से आप लोगों का इसमें भी होगा, यानी अनेक वैल्यू दी रहेंगी। अभी इसका हम एग्जांपल भी आपको बताएंगे, वो प्लस में रहेंगे या माइनस में रहेंगी और इनका कोई ना कोई कांस्टेंट जुड़ा रहेगा। तो अभी एक उसके बाद उसका हम क्रम से मतलब तोड़ तोड़ के उसका अलग अलग से हम क्या कर देंगे, लाप्लास निकाल लेंगे। ओके, चलिए देखते हैं एक एग्जांपल। एग्जाम्पल में आपका देखिए यहाँ दिया है a प्लस बी टी प्लस c²t², इसका आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो निकाल लीजिए, सिंपल है। देखिए कैसे, लाप्लास ऑफ a प्लस बी टी प्लस c²t², क्या करेंगे, इसका अलग अलग करेंगे। a कांस्टेंट है, बाहर कर लिया, कांस्टेंट आपका जुड़ा है उसको बाहर कर लिया। l ऑफ 1 यानी जब a बाहर आएगा, ये बाहर आ जाएगा तो इसकी जगह 1 बचेगा, और लाप्लास निकालना है तो लाप्लास ऑफ 1 हो जाएगा, प्लस p को बाहर करेंगे, फिर लाप्लास ऑफ यहाँ t है तो लाप्लास ऑफ t कर दिया, प्लस c² को बाहर करेंगे, उसके बाद लाप्लास ऑफ t² करेंगे। ओके, मतलब सबको अलग अलग तोड़ देना है और कोई है नहीं लाइनियर प्रॉपर्टी में, बस यही सब है। आपने अवकलन पढ़ा होगा, समाकलन पढ़ा होगा, सब कुछ आपको पता है, उसी के बेस पे ये सब चल रहे हैं आपके। अब जब और करेंगे तो लाप्लास ऑफ 1 का जो मान निकल कर आया था, हमने आपको प्रूफ में बताया था 1/s होता, तो उसकी जगह ए तो पहले से है, लाप्लास ऑफ 1 की जगह आप लोग 1/s करेंगे। और लाप्लास ऑफ t का मान 1/s² होता है, ये भी आपको पता है, सब फार्मूले निकाले गए हैं। फार्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा, हमने पहले ही आपको बताया है। ओके, c² कर दिया लाप्लास ऑफ t², तो t² यानी t के पावर n वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो t के पावर n वाला फार्मूला आपका दो फार्मूला होता था, एक गामा फंक्शन के लिए था और एक आपका इंटीजर के लिए था। तो जो इंटीजर एंड गामा एक सिंपल था और एक आपका था गामा वाला फंक्शन। तो गामा वाला फंक्शन हमने आपको बताया था अधिकतर फ्रैक्शन के लिए यूज करते हैं, एंड इंटीजर के लिए आप लोग सिंपल यही फार्मूला यूज करेंगे। तो क्या होता था, फैक्टोरियल n बटे s के पावर n प्लस 1 होता था। तो n का मान यहाँ 2 है तो फैक्टोरियल 2 इंटू s के पावर n प्लस 1 यानी 2 + 1 कर दिया, सॉल्व कर लिया तो a/s हो गया, b/s² हो गया, इसको फैक्टोरियल खोलेंगे तो 2 × 1 होगा यानी 2c²/s³ हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो गाइस ये था आपका लाइनियर प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल।
एक क्वेश्चन और देखते हैं जो आपका साइन हाइपरबोलिक एंड साइन 80 cos 80 वाला फार्मूला जो बताया गया था उस पर एक न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं। देखिए लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर 80, तो साइन स्क्वायर 80 का ना तो आप लोग डायरेक्ट लाप्लास निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे ना। तो करना क्या है, कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ पता ये होता है cos 80 साइन 80 cos हाइपरबोलिक 80 एंड साइन हाइपरबोलिक 80 का लाप्लास पता है। डायरेक्ट साइन स्क्वायर टी का तो पता नहीं है, तो आपके पास चांस हैं। आप लोग फार्मूला जानते हैं cos 2a का, cos 2x का फार्मूला जानते हैं साइन के फॉर्म में क्या होता है। cos 2x का साइन के फॉर्म में क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, यही तो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो आपको साइन स्क्वायर एक्स का मान चाहिए, तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स का जो मान आएगा वो आएगा, क्या आएगा, 1 माइनस कॉस 2x अपान 2 आएगा। तो यहीं जो कॉस साइन स्क्वायर टी है, यहाँ से इसकी जगह हमने रख दिया 1 माइनस कॉस 2x अपान टी, लेकिन x की जगह t है तो यहाँ 2t अपान टी कर दिया, आपका काम हो गया। देखिए कैसे, अब 1/2 को बाहर कर लिया, अंदर आप लाप्लास पूरा निकालेंगे तो लाप्लास ऑफ 1 बचेगा, उसके बाद यहाँ लाप्लास ऑफ कॉस 2t बचेगा। ओके, 1/2 हो गया, लाप्लास ऑफ 1 का मान 1/s होता है, लाप्लास ऑफ cos 80, तो जो cos 80 होता है हमने आपको बताया था s/s² प्लस a स्क्वायर होता है, तो a स्क्वायर का मान 2 है यहाँ, तो 2 का स्क्वायर किया बराबर आपका आ गया 1/2, 1/s यहाँ और s/s² प्लस 4 मिल गया। अब एलसीएम ले लीजिएगा, अपना जो भी बीजगणितीय फंक्शन करना है आप लोग कर लीजिए। यस से यस यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल होगा, तो आपका क्या बचेगा, 2/s प्लस 4। तो ये हो गया आपका लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी का मान। तो गाइस इस प्रकार से आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को भी प्रश्नावली में सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अब हम चलते हैं किस पे, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पर। किस पे, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो उसको समझने के लिए थोड़ा कुछ हमारी बातों को भी ध्यान से सुनिएगा, कैसे कैसे क्या उसमें किए जाते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यानी प्रथम स्थानांतरी गुण में। तो देखिए इसमें क्या, इसमें मतलब क्वेश्चन आपके ऐसे पूछे जाएंगे कि एक का आपको लाप्लास फॉर्म पता रहेगा, एक को आपका लाप्लास फॉर्म पता रहेगा, और क्या होगा उसमें e के पावर 80 से मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए जैसे कि क्वेश्चन में आपके दिया रहेगा, मान लीजिए कोई फंक्शन है t, जैसे लाप्लास ऑफ एफ टी जो है मान लीजिए एफ एस के समान है। एफ एस के समान मतलब कोई फंक्शन है टी जिसका और लाप्लास दिया गया है एफ एस, कोई फंक्शन है जिसका लाप्लास एफ एस दिया गया है, मतलब उसका फंक्शन हमें पता है। इसमें क्या होता है फर्स्ट शिफ्टिंग में, फर्स्ट शिफ्टिंग में ये होता है कि किसी एक फंक्शन का लाप्लास जो है हमें मालूम होता है। अभी क्वेश्चन आएगा तो समझाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। इसमें यह होता है कि इसमें हमें किसी एक फंक्शन का जो है लाप्लास मालूम होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया है, उसमें एक फंक्शन टी है यानी एफ टी है, तो उसका लाप्लास हमें पता है जो कि एफ एस के बराबर है। ओके, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में हम करते ये हैं, क्या करते हैं, यानी हमें एक का पता है, अगर उसी में हम e के पावर 80 से मल्टीप्लाई कर लें, यानी जो हमारा फंक्शन दिया है, मान लीजिए कोई फंक्शन आपका है cos 3t दिया है, इसमें हम e के पावर 80 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, e के पावर 80 से हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो क्या होगा, जहाँ जहाँ आपका यस है वहाँ वहाँ पर s माइनस a हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, जहाँ जहाँ यस है वहाँ वहाँ पर s माइनस a हो जाएगा। ओके, तो सुनिए, और a का मान क्या होगा, a का मान जो होगा जो e के पावर में दिया रहेगा, जो मान आपका e के पावर में दिया रहेगा, मान लीजिए जैसे e के पावर 4t है और कहीं पर s है, तो s माइनस a, तो s माइनस 4 वहाँ e के पावर वाला जो अंक है उसको लिया जाएगा s माइनस a। जैसे कि देखिए समझाते हैं आगे एक न्यूमेरिकल के माध्यम से, लेकिन और हमारी बात को सुन लीजिए। अब जैसे कि आप लोग करते क्या हैं, अवकलन में क्या करते थे, समाकलन में क्या करते थे, मान लीजिए e के पावर 80 है इंटू कॉस टी है, कॉस 80 है, तो आप लोग इसमें फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन यूज करने लगेंगे, यही तो करेंगे लाप्लास में। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करना है। रूल आपका क्या कह रहा है, रूल आपका ये कह रहा है कि कोई फंक्शन है उसका हमें लाप्लास पता है,
ध्यान रहे ई के पावर 80 को आप लोग एक प्रकार से कांस्टेंट मानेंगे। इस रूल में आपका कोई फंक्शन है उसका लाप्लास पता है, यानी cos 80 का यहाँ पर हमको लाप्लास पता है। ई के पावर 80 को समझ लीजिए टच भी नहीं करना है, नहीं तो क्वेश्चन हो जाएगा आपका गलत। यानी कोई फंक्शन है उसका हमें लाप्लास पता है, जैसे कि cos 80 का लाप्लास हमको पता है, यानी हम सबसे पहले लाप्लास ऑफ cos 80 निकाल लेंगे। उसके बाद जो भी आपका ई के पावर 40 50 60 कुछ भी दिया हो, तो यानी ई के पावर 40 करेंगे इंटू cos 80 करेंगे। ओके, 80 करेंगे। उसके बाद आगे का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। इसमें आपको मल्टीप्लाई वाला फार्मूला नहीं यूज करना है कि इसमें दो फंक्शन है तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का अवकलन समाकलन, ऐसा कोई भी रूल अप्लाई नहीं करना है। आइए हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक देख लेते हैं। जैसे देखिए दिया है क्वेश्चन ई के पावर 80 इंटू टी के पावर एन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालिए। एग्जाम में आपके ये नहीं देगा कि प्रथम विधि से निकालिए कि सेकंड विधि से निकालिए, ऐसा आपके एग्जाम में नहीं कहेगा, ऐसे दे देगा ई के पावर 80 इंटू टी के पावर एन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालिए। तो बहुत सिंपल है, देखते हैं कैसे। देखिए अब इसमें आपको ई के पावर 80 को टच करना नहीं। जहाँ भी आप लोग क्वेश्चन में देखें कि ई के पावर 3t इंटू साइन टी या कॉस टी दिया है, उसमें ई के पावर 3t को तनिक सा भी टच नहीं करना है। ध्यान रहे साइन टी का आपको अगर लाप्लास पता है तो उसका लाप्लास आप लोग निकाल लीजिए। उसके बाद ई के पावर 3t से मल्टीप्लाई करके जहाँ जहाँ यस आता है उसकी जगह यस माइनस ए, और जो ए का वैल्यू है वह ई के पावर जो अंक है उसको लिखते हैं। ओके, जैसे कि इस क्वेश्चन में देखिए आपको ई के पावर 80 मिल गया, तो ई के पावर 80 मिल गया तो उसको रहने दीजिए। आपका एक फंक्शन टी के पावर एन भी दिख रहा है, तो टी के पावर एन का आपको लाप्लास पता है, तो टी के पावर एन का लाप्लास आप लोग जानते हैं फैक्टोरियल एन अपॉन एस के पावर एन प्लस वन होता है, तो इसको आप लोग निकाल लेंगे। ठीक, तो टी के पावर एन हो गया। अब इसमें हम ई के पावर 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका लाप्लास निकालेंगे। ध्यान रहे, ठीक ना। देखिए ई के पावर 80 से इसका मल्टीप्लाई किया इंटू टी की पावर एन कर दिया। ठीक, तो इस कंडीशन में जो ही ई के पावर 80 हुआ तुरंत आप लोग s की जगह s माइनस ए करेंगे, और जो s माइनस ए होगा वह ई के पावर में जो a की जगह वैल्यू होगी या वह वैल्यू a ही रहे तो उसी को घटाएंगे। देखिए कैसे, फैक्टोरियल एन तो हो गया, बट्टे एस जो है उसकी जगह एस माइनस ए कर दिया। ए का मान यहाँ पर ए ही है क्योंकि ई की पावर ए टी है, माइनस ए तो कर दिया, पावर में एन प्लस वन है एन प्लस वन कर दिया। तो देखिए सेम टू सेम सॉल्व उसी प्रकार से हो रहा है, केवल एस की जगह एस माइनस हो रहा है। लेकिन कब करेंगे फार्मूला यूज, जब भी आपका क्वेश्चन ई के पावर 80 इंटू एफ टी के रूप का रहे, तो इसमें फर्स्ट एंड सेकंड वाला कोई भी मेथड नहीं यूज करना है, नहीं तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यही सब फार्मूले हैं, इसीलिए इन सभी कॉन्सेप्ट को बताया गया है ताकि आप लोग कोई कन्फ्यूजन ना रखें अपने अंदर। एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि देखिए एक एग्जांपल दिया है ई के पावर 2t इंटू कॉस 3t। क्या दिया है, ई के पावर 2t इंटू कॉस 3t। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल है, देखते हैं। तो ई के पावर 2t तो यह ई के पावर 80 का रूप है, यानी इसको तो टच करना नहीं है, इसको तो टच करना नहीं है। जो cos 3t है इसका आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता है, तो इसका लिख लीजिए। इसका ट्रांसफॉर्म हम जानते हैं यस बटे एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, तो ए का वैल्यू 3 है, यानी एस बटे एस स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा। तो इसका मान आपको मिल गया एस बटे एस स्क्वायर प्लस 9। अब जो आपका एफ टी मिल गया है, ये आपका एफ टी ही तो है cos 3t, इसमें हम e के पावर 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ जो e के पावर 80 का मान है वह है e के पावर 2t, यानी अब हम इसका e के पावर 2t से मल्टीप्लाई करके लाप्लास निकालेंगे। यानी यहाँ पर देख लीजिए l लाप्लास ऑफ e के पावर 2t से मल्टीप्लाई कर लिया cos 3t, तो s की जगह जो है वह s माइनस ए हो जाएगा। a का जो मान होगा वह e के पावर में जो 2t है तो यही 2 जो है a का मान रहता है। तो यस है ऊपर तो यस माइनस 2, यानी यस जब है तो यस माइनस ए होता, तो ए का मान 2 है तो यस माइनस 2 अपॉन में यस स्क्वायर है, तो यस की जगह यस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 9। तो यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व करें और यहीं पर छोड़ देंगे तब भी कोई गलती नहीं है। तो गाइस इस प्रकार से आप लोग फर्स्ट शिफ्टिंग
थियरम द्वारा आप लोग अपने सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, एग्जाम्पल लगाइएगा, चैप्टर सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। कॉन्सेप्ट तो हम बता ही रहे हैं, प्रश्नावली भी सॉल्व कराएंगे। चलिए ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले दिए गए हैं जिसको आप लोग लर्न कर लीजिए, क्योंकि फार्मूले ही इस चैप्टर में आपको मिलेंगे। टोटल सभी फार्मूले अगर आपको लर्न हैं तो समझ लीजिए अच्छा है, अगर नहीं याद है तो अभी भी टाइम है, याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में तो क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे ही जाएंगे। अगर नहीं याद रहेंगे तो आप लोग एक भी क्वेश्चन को हिला तक नहीं पाएंगे। देखिए e⁻18 इंटू t⁻n रहे तो उसका फार्मूला यही होता है, सब फार्मूला वही है, बस बात यह है जहाँ पर यस था वहाँ s-a हो गया है और कोई बात नहीं है। आगे देखिए e⁻80 इंटू साइन बी टी है, तो साइन बी टी तो आपने साइन 80 का फार्मूला पढ़ता है, तो क्या होता है a/s² प्लस a² होता था, तो बस a की जगह यहाँ b कर दिया गया और कोई भी चेंज नहीं है इसमें। तो b/s² तो s-a करेंगे, e⁻a ही दिया है तो s-a² प्लस b² cos b t करेंगे तो s की जगह s-a, यहाँ पर भी s-a। इसी प्रकार से और फार्मूले हैं उनको भी लर्न कर लीजिए। e⁻80 साइन हाइपरबोलिक बीटी, तो साइन हाइपरबोलिक 80 साइन हाइपरबोलिक 80 का मान जो होता है a/s² माइनस a² होता था, लेकिन यहाँ b दे दिया है तो b/s² माइनस b² होगा, तो s² की जगह s-a का स्क्वायर करेंगे, बस यहाँ कर लिया, उसी प्रकार इसमें भी कर लिया। तो गाइस ये सब फार्मूले आप लोग लर्न करते हुए चलिए, सभी का यूज है आपके चैप्टर में। चलिए ये हो गया आपका फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, कुछ भी नहीं था, आप लोग बिना मतलब का परेशान रहे होंगे। चलिए सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे, जिससे आप लोग हैवी साइड सिस्टम शिफ्टिंग थ्योरम भी बोल सकते हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें ये रहता है, इसमें भी कुछ उसी प्रकार से सॉल्व किया जाता है, लेकिन इसमें एक कोई और तीसरा फंक्शन आ जाता है, जिसे आप लोग जी या एक्स या वाई कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने उसको कांस्टेंट के रूप में जी माना है। क्या माना है? जी, यानी देखिए कोई फंक्शन रहे, कोई LFT यानी किसी फंक्शन का लाप्लास हमें पता है जो कि FS के बराबर है, इसमें भी एक फंक्शन का मान हमें पता रहेगा। देखिए जैसे कि इसमें कोई फंक्शन है FT, इसका लाप्लास हमें पता है FS, तो करते क्या है, उसी कंडीशन में आपका एक और दिया रहेगा कि कोई फंक्शन और है GT, कोई फंक्शन और है GT, तो उस कंडीशन में जहाँ जहाँ पर आपका FT है उसकी जगह यानी T की जगह आपको T-a दिया रहेगा। जो ये दिया है ना GT, जो आपका GT दिया है आपके, यही जान लीजिए आपका क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन में इसी प्रकार दिया रहेगा। तो ये हमने बताना यही चाहते हैं कि इसमें एक फंक्शन आपका रहेगा, उसका लाप्लास पता रहेगा, इसमें आप लोग GT जो दिया है यहाँ पर यही आपका समझ लीजिए क्वेश्चन रहेगा, इसी टाइप से क्वेश्चन दिया रहेगा। तो इस टाइप में क्वेश्चन जब रहे तो उसको कैसे निकालेंगे, मतलब हमारा यही है कि FT जो है यहाँ पर T की जगह आपको करना है T-a, और इस यह किस कंडीशन में रहेगा, जब टी का मान ए से बड़ा होगा। तो जब आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वहाँ पर पता चलेगा टी का मान ए से बड़ा है कि छोटा है। अभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक बताते हैं, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे हम सबको सॉल्व कराएंगे। और जीरो कब होगा? जीरो तब होगा जब टी का मान क्या करें, जीरो मतलब टी जो है वह अगर ए से छोटा है या जीरो से बड़ा है, तो उस कंडीशन में आपका यहाँ अगर FT कुछ दिया है तो वह आपका जीरो हो जाएगा। तो जैसे जैसे आपके क्वेश्चन में आएंगे हम आपको बताएंगे, धीरे धीरे आप लोगों को सब समझ में आएगा। ये तो बस कंडीशंस हैं कुछ जिसे आप लोगों को बस समझना है। मतलब T का मान अगर A से छोटा है और जीरो से बड़ा है तो क्या होगा, अगर T का मान A से बड़ा है तो उस कंडीशन में FT-a निकाला, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आप में दिया रहेगा, यही सब आपका निकाला जाएगा। तो इस कंडीशन में जो आपका लाप्लास निकलेगा यानी लाप्लास ऑफ GT जो निकाला जाएगा वह कैसा होगा, वह होगा क्या, जो पहले फंक्शन दिया है या फेस उसका वह तो रहेगा ही रहेगा, इनटू उसमें e⁻−as से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपका एक फार्मूला है कि जो आपका यह इस टाइप का अगर क्वेश्चन दिया है उसमें क्या करना है, FS यानी जो यहाँ FS है वह आपका FT के बराबर रहेगा, FT के बराबर रहेगा। यानी यह जो क्वेश्चन दिया रहेगा आपका, सबसे पहले इसमें से आप लोग FT निकालेंगे, FT निकालेंगे तो FT का मान आपको पता रहेगा, ठीक। और जो वही FT जो निकल कर आएगा वही आपके FS के बराबर रहेगा, ध्यान रहे जो FT निकल कर आएगा वही आपके FS के बराबर रहेगा, और उसी FS में e⁻−as से मल्टीप्लाई करके हम लोग अपना लाप्लास निकालेंगे। तो आइए एक क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए जैसे कि क्वेश्चन दे दिया जी टी इज इक्वल टू कॉस टी माइनस 2 पाई/3, इसमें टी का मान जो है 2 पाई/3 से बड़ा है। तो यह देखिए सेम टू सेम इसी प्रोसेस पर है। अपॉन में टी का मान 2 पाई/3 से छोटा है, तो सेम टू सेम यही प्रोसेस है। तो कुछ नहीं करना है, लाप्लास ऑफ जी टी आपको निकालना है। लाप्लास ऑफ जी टी आपको निकालना है, तो निकाल लीजिए। तो फार्मूले में रखना है, तो एफ टी सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो एफ टी आप लोग कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ, जो आपको हमने कॉन्सेप्ट पढ़ाया है कि इसी में जब टी का मान ए से बड़ा रहेगा, टी का मान ए से बड़ा रहेगा, उस कंडीशन में एफ टी जो है टी उस टी की जगह टी माइनस ए रहता है, ध्यान रहे यही तो है। तो यानी t माइनस ए, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग बड़ा है, तो एफ टी का मान यहाँ क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा कॉस टी हो जाएगा, ध्यान रहे। तो इसलिए एफ टी का मान कॉस टी हो गया। इसका लाप्लास आपको पता है कॉस टी का, तो कॉस टी का क्या होगा, यस बटे एस स्क्वायर प्लस वन होगा, यस बटे एस स्क्वायर प्लस वन होगा। अब तक ए स्क्वायर होता था, तो ए स्क्वायर कब होता था, जब कास ए टी होता था। यानी आप लोगों का कास 1 × टी निकाल रहे हैं, 1 × टी, तो यस बटे एस स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा कॉस टी का। और हमने क्या बताया था, जो आपका एफ टी का लाप्लास निकल कर आएगा वही आपका एफ एस के बराबर होगा। ओके, तो एफ एस के बराबर हो क्या, तो लास्ट में आप लोग लाप्लास ऑफ जी टी करेंगे, तो फार्मूला वही अप्लाई करेंगे, ई के पावर माइनस ए एस इंटू एफ एस। तो ए एस, ए का मान क्या है, ए का मान आपका 2 पाई/3 है, 2 पाई/3 ही तो है, यहाँ पर 2 पाई/3 ही तो है, 2 पाई/3 तो है, टी ग्रेटर ए है, इसलिए ए के पावर एक ए की जगह 2 पाई/3 कर दिया, इंटू एस है तो एस कर दिया, और एफ एस का मान रख दिया। यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। इसके आगे आपको सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आपको समझ में सब कुछ आया होगा, मैं यह आशा करता हूँ। अगर आया होगा तो अधिक से अधिक कमेंट कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।